राजनाथ सिंह। जी हां, संसद में मौजूदा हालात पर ये जानकारियां आज साझा होंगी। विपक्ष ने सरकार पर कई सारे सवाल उठाए हैं। उन सभी सवालों का जवाब देने के लिए विपक्ष को यहां पर जवाब देने के लिए राज्यसभा में ये संबोधन आज रहने वाला है। एलएसी के जो इस वक्त परिस्थितियां वहां पर कायम है और भारतीय सेना के सामने चीनी सैनिकों का सरेंडर जो रहा और जो 9वें दौर की वार्ता के बाद लद्दाख में पीछे हटी है सेना, वो सारे हालात पर होगी आज बात। लद्दाख में भारत और चीन के बीच पिछले साल मई से जारी तनाव में अब कुछ नरमी दिखाई देने लगी है। चीनी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि सैन्य स्तर के 9वें दौर की बैठक में बनी सहमति के आधार पर दोनों देशों ने पैंगोंग से झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारे से अपनी अपनी सेनाओं को पीछे हटाना शुरू कर दिया है। हालांकि भारतीय सेना की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। चीन की पुरानी आदतों से सतर्क भारत अभी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कोई ढिलाई देने के मूड में नहीं। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पूर्वी लद्दाख की मौजूदा स्थिति पर राज्यसभा में बयान देंगे। माना जा रहा है कि इसमें वो चीन के बयान पर भी जानकारी दे सकते हैं। जून महीने में भारत और चीन के बीच रिश्ते तब और बिगड़ गए थे जब 1975 के बाद पहली बार एलएसी पर किसी सैनिक की शहादत हुई थी। गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हुए थे, जबकि चीन के भी 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। हालांकि चीन ने अपने मारे गए सैनिकों की संख्या का खुलासा नहीं किया था। इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच तनाव का माहौल था। मामले को सुलझाने के लिए भारत और चीन के बीच सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर वार्ताओं का सिलसिला जारी था। भारत का रुख हमेशा स्पष्ट रहा कि मामले के हल के लिए चीन को अप्रैल की शुरुआत वाली स्थिति में लौटना होगा। भारत और चीन की सेनाओं के बीच 24 जनवरी को मोल्डो चुशूल सीमा स्थल पर चीन की तरफ कोर कमांडर स्तर की 9वें दौर की वार्ता हुई थी। ये वार्ता 15 घंटे चली थी। इसमें भारत ने साफ कहा था कि विवाद वाले इलाकों से सैनिक हटाने और तनाव कम करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब पूरी तरह चीन पर है। इस दौरान दोनों पक्षों के कोर कमांडरों ने 10वें दौर की बातचीत जल्द करने पर भी सहमति जताई थी ताकि सैनिकों की वापसी का काम तेज हो सके। आज राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान के बाद भारत चीन विवाद पर स्थिति साफ हो जाएगी और विपक्ष की भ्रम फैलाने वाली राजनीति पर भी ब्रेक लग जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।